डू यू एग्री कि बोल्ड टॉपिक्स पे काम होना चाहिए या बोल्ड कैरेक्टर्स पे काम होना चाहिए? मुझे तो लगता है रियलिटी पे काम होना चाहिए। Reality पे और हाँ, बोल्डनेस कपड़े उतारने से नहीं होती। ये मैं आपको बता दूं, अगर मैंने कोई एक एक्ट किया भी है तो आई वाज नेवर बीन अ बोल्ड टू बीइंग डन बाय अ वन बिकनी शूट, लाइक प्लीज गिव मी अ ब्रेक। मैं बोल्ड थी क्योंकि मैंने रोल्स ऐसे उठाए। मैंने संदल उठाया जो एक लड़की लंगड़ी है, बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया था, जी। पोलियो से इफेक्टेड है, लेकिन बोल्ड है, मतलब उस सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है, अपने लिए लड़ती है और दूसरों को भी साथ उनके लिए भी लड़ती है। तो उसने कहा ये मेरी कमी मुझे कम नहीं कर देती, ये है बोल्डनेस। बहुत अच्छी बात। तो बोल्डनेस में अच्छा, मेरे तो ये रोल्स मेरे अंदर बसे हुए ना, तो मैं तो मर्डर भी जब कर रही थी मैं क्या मैनू तो नहीं कोई देख सकता, चाहे मैं बिकनी पाले, यू नो कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। बाद में मैंने कहा नहीं, लोग देखते हैं, दोबारा नहीं पढ़े। मैं कहा नहीं ठीक नहीं, ठीक नहीं, आपने रियलाइज किया? नहीं मैंने नहीं किया उसके बाद, अगर आप देखेंगे हाँ, तो उसके बाद आपने कोई भी नहीं, वो एक ही था ऐसे ना जिंदगी में एक। ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात या हालात खराब अब तो ज्यादा हो गए और उन्होंने तो बाकायदा डिक्लेयर भी कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू कास्ट एनी पाकिस्तानी एक्टर। जी, कोई प्रोजेक्ट थे पाइपलाइन में? और काफी सारे थे। मैं अभी मीर ब्रदर का गाना करके आई थी, मैं आइफा कर रही थी इस साल। अच्छा। लव आजकल इनफैक्ट मुझे ऑफर हुई थी, उसका जो दूसरा रोल था एक दीपिका का एक और, वो तब मैं नहीं कर सकी थी। कुछ चीजें प्रोजेक्ट मिस भी हुए, ऐसे बंदा बोलने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिस हुए। तो करियर डिस्टर्ब हुए हैं, मेरा बहुत हुआ है, बट बिकॉज आई वाज पाकिस्तानी, आई वाज नॉट एबल टू यू नो, एक आध फिल्म की और आपको पुश नहीं करेंगे, तो आप इतनी बात रियलाइज कर लेते हैं और फिर ना अपने घर में आप रूखी सूखी भी खा लेते हैं, उसमें क्या, बाहर बुफे नहीं खाना, ये तो है ही ना, वड्डी गड़ी। घर में आप रूखी सूखी भी खा लेते हैं, बाहर बुफे नहीं खाना। हाँ, तो अच्छा सारे जी, ये अवार्ड शो में मैंने देखा सलमान खान को आप एक शेर डेडिकेट कर रही थी, तो वो क्या सिलसिला था? क्या अवार्ड शो में आप नॉमिनेट हुई थी या सलमान खान? नहीं, वो मैं और अर्जुन कपूर, हम क्योंकि तब मर्डर आई थी तो हम लोग किसी को अवार्ड प्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोला सलमान खान को कुछ बोल देती हूँ, अब सामने खड़ा है तो कुछ तो बोलना बनता है। तो जवाब में उन्होंने कुछ बोला या मैसेज दिया? वो ऐसे ही मुझे देख रहे हैं, कमाल करती हैं आप। क्या सुनाया था आपने? मैंने कहा आपके जो अफेयर चलते रहते हैं उस पर मैं शेर सुनाती हूँ। कुछ तो बात थी उसमें, या फिर मेरी नादानी थी, आज तक समझ ना पाए हम, वो इश्क था या जवानी थी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। अच्छा सारा जी, लोगों की उम्र बढ़ रही है, आपकी उम्र रुक गई है, व्हाट्स द रीजन? क्या है? दोबारा आप 18-19 की हो गई हैं भाई, क्या चक्कर है? क्या मीटर तोड़ दिया आपने? आप बताएं, नुमान सर बताएंगे। आप बताएंगे ना, आप बताएं ना। 20 साल पहले मैंने इनके साथ काम किया था, तब भी 20 साल, ये कट करो यार। नहीं, खराब कर पहले भी 20 दिन बोल रहा है, 20 दिन सॉरी। उम्र क्यों नहीं बढ़ रही आपकी, ये मैं पूछ रहा हूँ, इसका रीजन बताएं। मेरी उम्र इतनी है भाई, इनको ये नहीं पता। मैंने स्टार्टेड आई वाज 14 में, 14 साल की, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो डी कम कर दे हो, तो क्या हो गया? उस वक्त आप ना समझती, अभी हैं? अभी भी ना समझ। और आप समझना भी नहीं चाहती, मेरा ख्याल है। मैं नहीं समझना चाहती ज्यादा चीजें, पर जितना समझना था उतना तो समझ आ गया। माशाल्लाह। तो और नाम समझी में इतना काम कर लिया माशाल्लाह, अचीवमेंट ले ली। अगर समझ जाती तो क्या होता? अब मैं सोचूं समझ के करती। अच्छा, मानती है प्यार एक तरफा होना चाहिए? मानती है दो तरफा होने पर शादी हो जाती है? अगर मैं बरकत साहब की यही बात लेके चलूं, हाँ, ऐसा मौका नहीं आया, मोमेंट कि किसी ने प्रपोज किया हो और किसी ने कहा हो कि मैडम प्लीज डू समथिंग, आप हिंदुस्तान आती हैं तो चले परमानेंट आ जाइए? ऐसे आए ऑप्शन आए मैरिज के, ओके, कि अगर वहां पे रहना है तो ये ऑप्शन आते हैं। मैं इतने मुश्किल हैं, ऐसा नहीं, इजी रहने का लाइफ में, अपने ऊपर हेडेक नहीं मुझे पसंद, कोई टेंशन नहीं चाह रही। शादी तो एक सीरियस सी बात होती है, शादी का बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, अगर भी है साथ। तो सारा जी, कोई डाई हार्ट फैन आपको वहां या यहाँ मिला हो, फिर आपने मार्शल आर्ट दिखाया हो? डाई हार्ट फैन तो मिले, ऐसा जो वो लिख लेते हैं, काट लेते हैं ब्लेड से, इस तरह के कुछ होगा? कोई ना कोई वाकया तो जरूर होगा। मैं अपना एड्रेस नहीं बताती हूँ, पता नहीं कितने लेटर। इसमें एड्रेस की जरूरत थोड़ी। नहीं, किसी ने आपको शोज में या कहीं लाइव शोज में नहीं, जब कजरारे में मेरा एक सीन था ना जिसमें बहुत फ्लावर में अंदर एंटर होती हूँ, एक शॉट है, मैं दरवाजा खोलती हूँ तो बहुत सारे फूल पड़े हुए, तो सेम किसी ने रिपीट किया था वो सीन मेरे साथ एग्जैक्टली इन 2012 के आसपास, और किसी के थ्रू मुझे एक मैसेज आया अमेरिका से, कोई आज शायद वो देख रहा हो, पता नहीं कौन था वो। तो उसने बहुत सारे फ्लावर्स, हमारे कोई जानने वाले थे, लाइक सम डायरेक्टर और समबडी, ही कॉल्ड मी, क्या प्लीज मुझे कोई एड्रेस बताएं कि वो बहुत बड़े आपके फैन है, ही वांट्स टू सेंड सम फ्लावर्स। तो मैंने उनको इनडायरेक्ट एड्रेस बताया और वो इतने फूल मेरे घर में आ गए, कुछ 2-3 ऑटो भर के, कि जब मैंने वो अपने घर में सारे रखे ना, तो मैं एंटर हुई तो मेरी मामा ने मुझे बताया, मैंने कहा मिला है कोई तुम्हारा फैन? मैंने कहा। और अवाम की तरफ से वो
आप क्या समझते हैं? अवाम ने तो फोन मुझे मैसेज उन्होंने कहा हमने नहीं देखना आपको बॉलीवुड में, वापस आए। मुझे आंटियों के मैसेज, मुझे ज्यादातर वुमेन, हाँ हाँ, मर्दों के नहीं, मतलब बाकायदा पाकिस्तान की सुपरस्टार हो तुम, कैसे कर सकती हो तुम, कम बैक एंड डू वर्क इन पाकिस्तान। एंड यू नो समटाइम आपको नहीं पता चलता, एक होता है ना आप एक जिंदगी की अपनी डगर में और आप आगे से आगे निकल जाना चाहते हैं, और लेकिन पाकिस्तानी से प्यारी कौम नहीं देखी है मैंने। फिर मैं आपको ये आप बात, आज कह रही हैं ये मैं आज कह रही हूँ क्योंकि आपके मामलात साथ। खराब हो गए इसलिए? नहीं, मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन काम अपनी जमीन पे दिया है। और कहाँ हैं आप? मैं जब से आपके साथ ड्रामा किया, मैं मर गई शौकत अली, तो उस डिप्रेशन से निकलते निकलते मुझे लगता है 4-5 साल लग गए। काफी लग गए, ज्यादा लग गए। ज्यादा अरसा हो गया। नहीं, काम कर रही थी बॉलीवुड अच्छा। में, 2-3 फिल्म्स कर रही थी। फिर 2018 में आई डिड JPNA 2 का गाना, और अभी इशरत मेड इन चाइना। मोनालिसा से सारा लोरेन, ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई? अच्छा, मोनालिसा मेरा रियल नेम है, तो मोनालिसा क्योंकि एक पेंटिंग है और लोग उसके साथ इतना रिलेट करते थे, और स्पेशली जब आप इंटरनेशनली किसी को बोले ना मोनालिसा, तो आगे से आंसर आता है आई एम लियोनार्डो दा विंची। यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, सो आई हर्ड ऑल दीज लाइंस, कभी यहाँ से कभी वहां से, तो आई वाज लाइक अब मुझे नहीं पता आगे जिंदगी में क्या होगा, बट शायद एक फिल्म के लिए एक नाम पिकअप करें, तो फिर बाकायदा एक मिस्टर संजय बी जुमानी, जिन्होंने इरफान खान के लिए RRR ऐड किया था, सो आई मेट हिम एंड उन्होंने मुझे कहा बहुत लकी है, मोनालिसा इज इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी लकी नेम, बट इफ यू रियली वांट टू पिक अप देन you change your name, no just pick up a new name, new name. don't change your name. Then why Sarah Loren? I don't know from where it comes. You would have picked up another name actually. I think मेरे फेस पे होने लगा, ये ज्यादा सूट कर रहा है, पता नहीं। वो किसी ने मशवरा तो नहीं दिया? नजूमी वगैरह जो मशवरा देते हैं कि नाम चेंज कर लें, ये नाम आप पे भारी पड़ रहा है? नहीं, पहला ही नाम बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं, मुझे लगा ये नाम थोड़ा भारी पड़ गया। अच्छा, you were quite successful here जी। हाँ, वो अच्छा फिल्म, भला आप काम कर रही थी। फिर बॉम्बे, थोड़ा एक्सप्लोर करना, थोड़ा बेटर करना। अपने आप को एक्सप्लोर किया? बहुत कुछ, मैंने कथक सीखा, मैंने मार्शल आर्ट सीखा, मैंने आज मैं जो एक्शन फिल्म कर रही हूँ, तो शायद पहले खैर लड़ाई में तो मतलब मास्टर रही जब मैं मर गई शौकत अली में लोगों को मारना होता था ना, हाँ, चल इधर आओ। तो आई थिंक आई वाज गुड इनफ इन ऑल दीज थिंग्स, बट एक खास बॉडी लैंग्वेज होती है हाँ, जब आप इंटरनेशनली फिल्म्स करते हैं और सारी चीजें, वो एक डिफरेंट एटीट्यूड है, वो शायद पिकअप किया होगा, वो शायद बहुत सारी चीजें। कितना अरसा रही आप बॉम्बे? 4 ईयर, 4 साल, 2013 से 16 के बीच में। मेन ब्रेक आपको फिर भी अगर मैं कहूँ तो जैसी ब्रेक आपको पाकिस्तान ने दी वैसी ब्रेक आपको वहां से नहीं मिली? हाँ, मतलब सलमान के साथ फिल्म नहीं मिली, लेट्स टेक इट दैट वे, या फिर मिलती, या फिर टाइम के बाद मिलता, जो क्योंकि लोगों को मिलती हैं बहुत फिल्में। हाँ, टुडे आई थिंक बहुत सारे वेज है, ईरानी सिनेमा है, हॉलीवुड है, आई थिंक पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम सब काम कर रहे हैं, बहुत सारे हाँ, लोग काम बिल्कुल। कर, बट पहले बहुत इंडिया दिल के करीब तो रहा है ना, हाँ, शुरू से, फिल्में हो या म्यूजिक हो, तो वो इंडिया पाकिस्तान का हम बीइंग एन आर्टिस्ट, मैंने तो बहुत ज्यादा बाकायदा फील किया है, यू नो, मुझे ग्राउंड रियलिटीज पता है। अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कितना पाकिस्तान को मिस करते हैं, मैंने वो चीज़ फील की है, हम एक बार पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं।